एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट तो करना ही करना चाहिए। शिप्रा त्रिपाठी जी नमस्ते। अब मसल्स की अगर बात करें, मॉडर्न में हर कोई जानता है और 6, 7, 8 की क्लासेस में या 9, 10 में आपने देखा मसल्स एक चैप्टर वगैरह भी है, उसमें बात तो अच्छे से पढ़ा होता है कि मसल्स 3 तरह की होती हैं। एक इनवॉलंटरी मसल्स होती है, एक वॉलंटरी होती है, कार्डियक मसल्स होती है। इनवॉलंटरी का मतलब है जो आपकी बॉडी पार्ट्स अंदर ऑर्गन्स वगैरह हैं वहाँ पर जो भी मसल्स हैं इनवॉलंटरी है। डाइजेशन हो रहा है उसको आप नहीं रेगुलेट कर रहे हो। बहुत बड़े योगी वगैरह को छोड़ दो, कई बार लोग लूज टॉक भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वॉलंटरी मसल्स जो आपके हाथ पैर हैं, जो आप अपनी मर्जी से चलाते हो, वॉलंटरी आपकी मर्जी से आपकी इच्छा से चल रहा है, इसलिए हिंदी में उसको ऐच्छिक कहते हैं और इनवॉलंटरी को अनैच्छिक कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए। तो जो भी आपके हाथ पैर की मूवमेंट्स है, बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट बाहर से नजर आती है, तो वहाँ पर सारी आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं। अंदर की जो ऑर्गन्स की हैं वो सारे इनवॉलंटरी मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स जो आपके हार्ट की मसल है उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, क्योंकि उसके फंक्शन में थोड़ा सा वॉलंटरी इनवॉलंटरी से फ़र्क होता है। इसलिए वहाँ पर आप ये देखो कि ये जो डिफरेंशिएशन मसल्स का किया गया है, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग किया गया कि किस मसल का कैसा फंक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने 3 ग्रुप बनाया। तो ये मॉडर्न वाले भी हैं। अगर नंबर की बात करो तो चरक जी ने 400 नंबर दिया है कि पेशियों का जो नंबर है वो पूरा मसल्स का नंबर है 400। तो AIPGT इंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई और भी एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार होता है बहुत ईजी है, लेकिन रेफरेंस वाइज जब पूछ लिया जाता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो चरक शारीर 7/15 में मसल्स की संख्या 400 बताई गई है, मतलब पेशियों की संख्या, और सुश्रुत जी ने 500 बताई है। तो जब आपका इस तरीके से पूछा जाता है, बलविंदर सिंह जी प्रणाम सर, तो वहाँ पर आपको याद नहीं रहता तो याद रहना चाहिए चरक 400 बोले हैं, सुश्रुत जी ने 500 बोला है। और सुश्रुत जी ने भी शारीर स्थान लेकिन 5वें में बोला हुआ है, तो उन्होंने बोला शाखाएं मतलब जो भी आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें 400 हैं। कोस्ट में आपके 66 है। ग्रीवाम प्रति ऊर्ध्वम, ग्रीवा से लेकर ऊपर तक में 34 है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शाखा में कितनी है, कोस्ट में कितनी है, और ग्रीवा से ऊपर कितनी है। तो ये क्वेश्चंस आपके AIPGT वगैरह या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या IMO एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होता बहुत ईजी है, लेकिन अगर हमें रिकॉल नहीं रहता है तो हम आंसर नहीं कर पाते हैं। ये भी आप समझो, नंबर के साथ एक त्रासदी ये भी होती है। फिर अगर मैं इनके स्वरूप की